पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव हिमालय छोड़कर पूरे श्रावण मास कनखल में आकर दक्षेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। आज उसी दक्षेश्वर महादेव मंदिर में हम बैठे हुए हैं कनखल में। आज श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज भी हमारे साथ हैं और माँ गंगा के पुत्र के रूप में काम करने वाले प्रबंधकारिणी सभा श्री गंगा सभा के अध्यक्ष आदरणीय नितिन गौतम जी भी हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे कांवड़ मेला के विषय में। आज हम बात करेंगे शासन प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था के बारे में। पहले हम जानते हैं श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज से कांवड़ मेला और शिव महात्म्य के संबंध में। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। अमर उजाला की पूरी टीम को श्रावण मास की इस पवित्र बेला पर बहुत बहुत शुभकामना। भगवान दक्षेश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे। भगवान शिव की प्रथम पत्नी सती का जन्म स्थान है ये कनखल, और ये अपने आप में एक ऐसी अलौकिक दिव्य भूमि है। पुराणों में उल्लेख आता है, सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में हरिद्वार एक प्रधान तीर्थ है। और ये राजा दक्ष की राजधानी जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, तो ये भगवान शिव की ससुराल माना गया है। और कांवड़ के जो परंपरा है हमारे यहाँ त्रेता युग में, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 68 तीर्थ 64 धाम कांवड़ बना करके, क्योंकि दोनों की आंखें नहीं थी, नेत्र ज्योति थी नहीं, और साथ में जहाँ जहाँ जिस नदी, सागर या प्राचीन जो कुंड थे उसके किनारे जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ से जल लेकर के, क्योंकि श्रवण के पिता और स्वयं उनकी माता जी दोनों शिव भक्त थे, भगवान शिव का अभिषेक करते थे। तो ये जो कांवड़ की परंपरा वर्तमान में चल रही है, आज भी उत्तर भारत के 4-5 राज्यों के लोग करोड़ों की संख्या में आते हैं। वो भगवती गंगा का स्नान करते हैं, स्थानीय देवालय शिवालयों में दर्शन करते हैं। हर की पौड़ी से हमारे यहाँ जल को धारण करके भगवान दक्षेश्वर का अभिषेक करते हैं बहुत लोग, और वो यहाँ से पैदल और आजकल आधुनिक युग में गाड़ी के साधन से भी लोग अपने अपने नगर ग्राम में जा कर के जल भगवान को चढ़ाते हैं। तो ये कांवड़ की जो परंपरा है वर्तमान में, उसमें कुछ कुरीतियाँ भी आई हैं। शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही हैं, लेकिन कांवड़ लेने वाले जो भाई बंधु यहाँ आते हैं उनसे भी मेरी अपील है कि यहाँ आकर के आप नियम का पालन करें। गंगा जिस प्रकार सारे संसार को पवित्र करती है, उसी प्रकार आपके जीवन को पवित्र करे। शिव की कृपा रहे। ये अनुशासन, साफ सफाई और पर्यावरण का जो ध्यान अवश्य रखें। और ये अमर उजाला की एक ऐसी मुहिम है जिसमें धर्म के क्षेत्र में प्रचार प्रसार का जो साधन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक नई शुरुआत हुई है। क्योंकि प्रिंट मीडिया में अमर उजाला उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा अखबार समूह है, तो उसकी सारी प्रबंधन कार्यकारिणी को मैं दक्षेश्वर महादेव की इस पवित्र भूमि से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपका ये जो अभियान है धर्म प्रचार, क्योंकि हमारे जीवन के कुछ नैतिक कर्तव्य हैं। जब हम मनुष्य का शरीर धारण करते हैं तो अपने माता पिता की सेवा के साथ में ग्राम, नगर, हमारे राज्य और राष्ट्र की सेवा के साथ में हमारे एक कर्तव्य होता है धर्म की सेवा। ये कुछ समय हमें धर्म की सेवा में लगाना चाहिए। और ये समय हमारे यहाँ जो वर्तमान अमर उजाला के जो एडिटर हैं वो इस कार्य को अच्छी तरह से निभा रहे हैं, उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी मेरी बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। पुनः एक बार सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इसी क्रम में आपको महंत जी ने बताया दक्षेश्वर महादेव मंदिर के संबंध में, शिव के महात्म्य के संबंध में, और अमर उजाला के प्रयास को भी उन्होंने सराहा। इसी क्रम में अब हम प्रबंध कार्यकारिणी श्री गंगा सभा के अध्यक्ष आदरणीय नितिन गौतम जी से बात करेंगे। कांवड़ मेला और माँ गंगा के संबंध में बात करेंगे। जी अध्यक्ष जी, कांवड़ सुशासन संपन्न होने की ओर है, क्या लगता है शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्था बेहतर की गई? निश्चित रूप से ये सावन मास पुण्य मास है, और यह पूरा जो हरिद्वार क्षेत्र है ये दक्ष प्रजापति का क्षेत्र है। हम इस दक्ष प्रजापति क्षेत्र में निवास करते हैं, और हम हर पूजा में, हर विधान में सबसे पहले यहाँ के राजा दक्ष प्रजापति को प्रणाम करते हैं। आज इसी श्रृंखला में हम यहाँ प्रणाम करने राजा दक्ष को आए हैं, दक्ष प्रजापति को आए हैं, और भगवान शिव से समस्त सनातन जगत की हम कृपा की बात करते हैं कि सनातन सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम पूरे जगत का कल्याण चाहते हैं। यह सनातन जगत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और यह श्रावण मास, यह जैसा अभी महाराज श्री ने बताया कि श्रवण कुमार ने यह शुरू किया था, और यह कांवड़ परंपरा तब से चली आती है।
उनका श्रवण कुमार का जो भाव था वह अपने माता पिता को समर्पित था, और माता पिता को समर्पित करके उन्होंने सभी तीर्थों पे जाकर के अपने पिता को माता को तीर्थ यात्रा कराई, पुण्य प्रताप दिलाया। और उसी श्रृंखला में आज करोड़ों शिव भक्त हमारे यहाँ आते हैं, इस क्षेत्र में आकर के यहाँ से गंगा जी का जल लेते हैं और शिवालय पर चढ़ाते हैं। इससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, और बहुत से जो कांवड़िए हैं वह अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पर आते हैं। भगवान शिव करोड़ों भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, सभी सनातन जगत की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इस श्रावण मास यह सबके लिए पुण्यदायी हो, फलदायी हो, शिव की कृपा सब पर बनी रहे। और इसी श्रृंखला में जब आप हमारे यहाँ पास आए, अमर उजाला के परिवार, अमर उजाला के सभी पाठकों को भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता रहे, इसी शुभकामना के साथ जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।